अब तक आपने देखा। सत्यानाश हो गया। गुंडे अपने कमरे में नहीं है। देख हम कह रहे हैं रुक जा। मेरी बात सुन। रुक। भागने कुछ नहीं होगा। नहीं भैया जी, आज हमें जाने दीजिए। इस लाश को उठाकर शहर से बाहर कहीं कूड़ा करकट में नाले में फेंक दीजिए। आज हम इस लाश का दाह संस्कार का हक भी छीनता हूँ। अब देखिए आगे। दादाजी, टोल्ट मर गया है। किसी के जीते जी उसे सजा देना फिर भी जायज है, लेकिन किसी की लाश का अंतिम संस्कार ना करके तो हम खुद ही पाप के भागी बन जाएंगे। आप तो बीच में बोलिएगा मत। बाहुबली हैं, लड़के का भाई हो के भी उसे बचा नहीं पाया और जबान चलाता है। अपने बेटे की लाश को गंगा दो काका। नहीं दोगे ना? है कि तुम्हारे हाथ फर्ज से बंधे हुए हैं, लेकिन हम करेंगे इसका अंतिम संस्कार। ऐसे कि हमारा भी एक फर्ज है, दोस्त था ये हमारा। वैसे तो हम पूजा पाठ शैतान भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन अगर भगवान है और अगर हम उसके बच्चे हैं तो कोई अपने बच्चों से पाप नहीं करवाता। पाप पुण्य का हिसाब काका सब इंसानों ने बनाया है और हम ये नहीं मानते। लखन, यही मौका सोचा तुम्हें दादाजी से बात करने का। समझ में नहीं आता है कि मौके का नजाकत। माफ करना दादाजी, गुड्डी का भाई आपका बात मान भी लेता, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ टोल्ट के दोस्त हैं। नहीं, नहीं, अगर दादाजी मान भी गए तो भी हम आपको उसे नहीं छूने देंगे। उसका अंतिम संस्कार कर हम आपको उसे अपवित्र नहीं करने देंगे। मंचिता काका, नमस्ते हैं आप।
गुड्डू जी, हम आपको बहुत प्यार करते हैं और अब आपका हर एक फैसला हमारा है। हम आपके साथ हैं, फिर चाहे जो कुछ हो जाए हमारे साथ। का सोच रही हो दुल्हन? अब सोचने से कोनो फायदा होगा का? तुम्हारा तेज दिमाग, तुम्हारा दूरदर्शिता का ना हम हमेशा तारीफ ही किए, लेकिन आज तुम चूक गई बिंदिया। गुड्डी को बेहोशी का दवाई पिला दिया ताकि पेट से है ये बात जग जाहिर हो जाए। उसमें हम भी तुम्हारे साथ शामिल थे, लेकिन गुड्डी के लिए रची गई चक्रव्यूह में फंसकर डोंट। अच्छा नहीं हुआ बिंदिया। आज तो बहुत बड़ी सफलता मिली है तुमको बिंदिया। पूरी हवेली में जश्न होना चाहिए। तुम इतना नीचे गिर सकती हो, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। तुम्हें पहले से मालूम था ना कि गुड्डी टोल्ट के बच्चे की मां बनने वाली है, और उसे बदनामी से बचाने के लिए बड़ी अम्मा ने उसकी शादी तय की थी। जानती थी ना तुम, लेकिन उनका साथ देने के बजाय तुमने ये गंदा सच सारे समाज के सामने लाकर खड़ा कर दिया। कभी सोचा था इसका अंजाम क्या होगा? मर गया ना डोल्ट। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, क्यों किया तुमने ऐसा? इस ठाकुर परिवार का नाम मिट्टी में मिलाने के लिए, या फिर लोगों की जिंदगियों से खेलने में मजा आने लगा तुमको? बोलो। डोल्ट तो चला गया, अब दादाजी गुड्डी और उसके बच्चे को भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमारे लिए इन दोनों की मौत का कातिल ये समाज या दादाजी नहीं, तुम हो बिंदिया, तुम। अरे डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन तुमने तो अपनों को ही नहीं छोड़ा। कोसते हैं हम उस पल को, कोसते हैं उस पल को जब हम तुम्हें इस हवेली में लेकर आए, अपने परिवार के खिलाफ जाकर, अपने पिता के खिलाफ जाकर। अरे जी तो करता है गला घोंट दे तुम्हारा, लेकिन फिर तुम में और हम में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। अरे चाहती क्या हो तुम बिंदिया? क्या चाहती हो? बोलो। पैसा? पैसा पाकर खुश हो जाओगी तुम? हम देंगे तुमको पैसा, जितना चाहिए उतना पैसा देंगे। इनमें 2 करोड़ रुपए हैं, सबके सब तुम्हारे। इन्हें उठाओ
और दफा हो जाओ इस हवेली से। दोबारा हमको अपनी मखूस शक्ल मत दिखाना। हम सोचते थे कि कहीं ना कहीं इस कठोर चेहरे के पीछे एक नरम दिल इंसान छुपा होगा, लेकिन आज हमको पता चला कि तुम इंसान नहीं, हैवान हो। क्योंकि इंसान होने के लिए कम से कम एक कतरा इंसानियत का होना जरूरी है। भूल गया लाखन, ये परंपरा है ठाकुरों का कि जब भी बड़े कोई फैसला सुनाते हैं, कोई हुक्म देते हैं, तो छोटे उसे सर झुका के मानते हैं, जैसे हमने माना। दादाजी ने जो भी फैसला सुनाया वो न्याय के लिहाज से इतना सटीक था कि एक डोल्ट की लाश को सजा दे के ऐसे हजार कुत्तों को सजा से बचाया जा सकता था, उनको लाश होने से बचाया जा सकता था। लेकिन आपके लाखन ने फिर वही किया जो हमेशा करता है, अनादर। शांत रहो मिथिलेश, हमें नहीं लगता कि लाखन ने कुछ भी गलत किया। लाखन ने बिल्कुल ठीक किया भैया। किसी मरे हुए इंसान को सजा देना कहां का इंसाफ है। जो बीत गया भूल जाइए। प्रियंवा और भूषणवा कमरस बाहर जाइए, हमको मिथिलेश्वर के साथ एक प्राइवेट बात करना है। अपने ही लोग हैं दादाजी, कोई मुश्किल नहीं है उनके सामने किसी तरह का बात करने में। कल पंचायत बुला, गुड़िया का फैसला पंचायत के समक्ष होगा। दादाजी वो हमारी इकलौती बहन है, हम जानते हैं कि उससे गलती हो गया है, हम खुद उसके दंड देने के फेवर में हैं। अब जो कहेंगे करेंगे, बिल्कुल उसको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन पंचों का जरूरत तो नहीं है वैसे। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं जो अधर्मी है उसका नाश होना चाहिए, भले ही वो अपना ही खून, अपना ही परिवार क्यों ना हो। हम इंसाफ नहीं करूंगा तो बेगूसराय की हवेली अब थूकेगा, थू ऐसा करेगा, कौन जवाब देगा। जो आज्ञा, हम बुलाते हैं पंचायत कल। महादेव, हर हर महादेव। बिटिया रानी, आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। अरे
बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। अरे इन ठाकुर परिवार के खिलाफ तुम्हारी पहली जीत। हम अभी तुम्हारा मुंह मीठा कराएंगे। देखो आज हम तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की जलेबियां लेके आए हैं। हाँ लो खाओ। हमारा मन नहीं है। अभी रानी कहा हुआ तुम्हें? भाई मरा तो वो गुड्डी का यार है ना, तो तुम काहे माता मना रही हो उसका? क्योंकि वो बेकसूर था माँ, और हमारी वजह से वो। नहीं, एकदम गलत बिटिया। सच तो ये है कि इस वक्त तुम जज्बातों के बहाव में बहकर अपने मकसद से भटक रही। अरे बिटिया, इन ठाकुर परिवार की आंखों की जरा सी नमी को देखकर अरे तुम अपने ही आंखों के आंसुओं को भूल गई। अरे वो आंसू जो फूलन ठाकुर ने हमारी किस्मत में लिख दिए कि फूलन ठाकुर तो चाहे भी तो अब अपने परिवार का कुछ मदद नहीं कर सकेगा, और बचे अब दद्दाजी। लेकिन देखने की बात तो ये है कि सारी दुनिया के सामने अपने ही घर की लाज और अपनी ही बेटी को वो का सजा देते हैं। चिट्ठी न कोई संदेश। वो गुड्डी का हाथ थामेंगे, काफी खुश रखेंगे इसको, झूठ नहीं बोल रहे हैं, हाथ जोड़ते हैं, कैसे करके शादी रोक दीजिए। प्लीज भाभी, हम भी डोल्ट के बिना नहीं रह पाएंगे। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। हम वादा करते हैं, हम आपको किसी और का होते हुए देख नहीं सकते गुड्डी जी। ये आपकी शादी हमसे ही होगी। मुझे माफ कर दो। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। गुड्डी, गुड्डी उठो, गुड्डी, गुड्डी। भाभी, डोल। भाभी, हम एक आखिरी बार उसे देख भी नहीं पाए। चलो रोना बंद कर, ये लो। नहीं चाहिए हमें।
डोल्ट को चाहती हो ना, तो तुम उनकी निशानी को भूखा कैसे रख सकती हो? क्या ये सब देखकर भैया की आत्मा को शांति मिलेगी? या तुम उसे भी मार देना चाहती हो जो अब तक इस दुनिया में आया ही नहीं? नहीं ना? तो पियो इस